तो मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस यूजिंग AWS CLI। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर चलते हैं और यहाँ पर कंसोल को लॉगिन करेंगे। और जैसे ही हम कंसोल को लॉगिन करेंगे, ओके, साइन इन टू द कंसोल। यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए AWS CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर हमें राइट साइड में आना होगा और यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आइए आप। और यहाँ पर हमें एक्सेस की क्रिएट करना होगा। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कोई एक्सेस की क्रिएटेड है। ओके, एक्सेस की हमारा 1 क्रिएटेड है, लेकिन इसमें हम मे बी 1 सेकेंड, इसको हम डिलीट कैसे करेंगे। ओके, हम नया एक एक्सेस की बनाते हैं, तो इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट करना होगा। ओके, डीएक्टिवेट करने के बाद एक्शन पर अगेन जाइए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। एंड जो आपका जो एक्सेस की है, एक्सेस की को कॉपी कीजिए इसको, एंड जस्ट यहाँ पर पेस्ट कीजिए एंड डिलीट। ओके, हम अगेन क्रिएट करते हैं। क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक कीजिए। आई अंडरस्टैंड क्रिएटिंग ए रूट एक्सेस की इज नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस, बट आई स्टिल वांट टू क्रिएट वन। ओके, क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम इस जो हमारी एक्सेस की है इसको CSV फाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम जो हमारा AWS CLI है इसको विंडोज पावर सेल पर कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम विंडोज पावर सेल को ओपन करते हैं एंड पावर सेल को जस्ट हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, हमारा पावर सेल यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है AWS कॉन्फ़िगर, AWS कॉन्फ़िगर। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने CSV फाइल डाउनलोड की हुई है एक्सेस की के। ओके, सो उस फाइल में सिंपली आप उस फाइल को पहले ओपन कीजिए। यहाँ पे आपने डाउनलोड की है। ओके, सो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से आप एक्सेस की और सिक्योर यानी सिक्योरिटी सीक्रेट एक्सेस की को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ओके, सो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी, एंड यहाँ पर पावर सेल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें सीक्रेट एक्सेस की इसको भी पेस्ट करना है। ओके, पावर सेल को अगेन ओपन करते हैं और यहाँ से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके बाद डिफॉल्ट रीजन, ओके, डिफॉल्ट रीजन हम AP साउथ 1 ही ले लेते हैं, AP साउथ 1 मुंबई। एंड आफ्टर डेट जो हमारा आउटपुट फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट में ले लेते हैं, जेसन। ओके, सो हम अभी AWS CLI के कंसोल में आ गए हैं। सो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे इस जो AWS में है, सबसे पहले हम चेक करते हैं BPC, हाउ मेनी BPC अवेलेबल इन द AP साउथ 1 में कितने BPC अवेलेबल हैं। तो आपको सिंपली कमांड टाइप करना होगा AWS EC2 एंड डिस्क्राइब, AWS EC2 डिस्क्राइब, ओके, AWS EC2 डिस्क्राइब, DESCRIB, AWS EC2 डिस्क्राइब BPCs। ओके, सो यहाँ पर हमारे AP साउथ 1 में टोटली यहाँ पर कितने BPC अवेलेबल हैं। यह हमारा जो BPC है, यह यहाँ पर देख सकते हैं आप, इच डिफॉल्ट, यह हमारा डिफॉल्ट BPC क्रिएटेड है। ओके, इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो BPC ID यहाँ पे शो आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे CIDR ब्लॉक भी इसका मिल जाएगा और यह अभी एसोसिएटेड है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्रिएट करना है। हमें यहाँ पर CLI के थ्रू EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो सबसे पहले हम अभी हमने चेक किया है क्या, अभी हमने जो BPC चेक किए हैं, इसी प्रकार आप अवेलेबिलिटी जोन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होता है AWS EC2 एंड आफ्टर दैट डिस्क्राइब,
AWS EC2 describe availability, avail AVILITY, zones, availability zones and press enter. सो इससे हमारे जो डिफॉल्ट रीजन में जितने भी अवेलेबिलिटी जोन होंगे वह शो हो जाएंगे। ओके, सो हमारा रीजन एपी साउथ वन वन में हमारे टोटली 3 जो अवेलेबिलिटी जोन है, एपी साउथ 1A और 1B एंड 1C शो हो रहे हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं। ओके, सो इसके बाद हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें एक कीपेयर क्रिएट करना होगा एंड कीपेयर के साथ साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना होगा। और हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी AWS बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट करता है, ऑलरेडी रहता है। तो हम क्या करेंगे, उसी डिफॉल्ट बीपीसी में हम अपनी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर ओनली क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमारी कीपेयर है, कीपेयर बनाना है और इसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सो कीपेयर बनाने के लिए सिंपली कमांड होता है AWS EC2 क्रिएट कीपेयर एंड क्रिएट कीपेयर। आफ्टर दैट हम यहाँ पर स्विच लगाते हैं एंड की नेम ओके, एंड की नेम यहाँ पर हम दे देते हैं CLI की। ओके, हमने इसको नेम दिया CLI की। ओके, इसके बाद ओके, सो यह हमारा कीपेयर क्रिएट हो गया है। और फॉर द रेफरेंस आप चाहें तो इस कीपेयर को नोटपैड पर कॉपी कर कर रख सकते हैं। ओके, सो हम इस कीपेयर को नोटपैड पर कॉपी कर लेते हैं। 1 सेकेंड, इसको जस्ट आप यहाँ से जो यहाँ पे शो हो रहा है बिगिन RSA से लेकर 1 सेकेंड, इसको हम जस्ट अभी एंटर करेंगे। यह कीपेयर यहाँ तक है तो हम यहाँ से बिगिन RSA से लेकर इस कीपेयर को एंड RSA, ओके, यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं। जस्ट आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको आप नोटपैड पर जस्ट कॉपी कर लिया हमने इसको। ओके, एंड आफ्टर दैट ये हमारा कीपेयर क्रिएट हो गया है और हमारा कीपेयर आईडी भी हमें मिल गया है। अब इसके बाद हमें कीपेयर बनने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें बीपीसी की आईडी चाहिए होगी, बीपीसी आईडी। सो बीपीसी चेक करने के लिए सेम कमांड है बीपीसी AWS EC2 डिस्क्राइब BPC। ओके, यहाँ पे हमने BPC। सो यहाँ पर आप अपनी जो आपकी BPC आईडी है, BPC आईडी को आप कॉपी कर लीजिए और जो नोटपैड पर आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ओके, फॉर द रेफरेंस हमने अपनी BPC आईडी को कॉपी कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। सो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए AWS EC2 क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी AWS EC2 क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। और इसके बाद हम ग्रुप को नेम दे देते हैं। स्विच लगाइए आप, इसके बाद ग्रुप एंड नेम। ग्रुप को नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम CLI से बना रहे हैं, सो हम जस्ट इसको नेम दे देते हैं CLI SG। और यदि आप इसको चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसको दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन ओके, इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। ए सिक्योरिटी ग्रुप AWS CLI से बनाया गया है। ओके, सो हमने इसको ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसके बाद हम ओके, डिस्क्रिप्शन के बाद हमें इसमें यह जो हम सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं
किस बीपीसी में बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बीपीसी आईडी भी मेंशन करनी होगी। ओके, सो हमें यहाँ पर बीपीसी और यहाँ पर आईडी, बीपीसी आईडी यहाँ पर मेंशन करनी होगी। हमने बीपीसी आईडी यहाँ पर कॉपी कर ली है, जस्ट हम इसको अगेन यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो हमने इसको पेस्ट कर दिया और यह हमारा जो एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है। इसके बाद ओके, सो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है और हमें सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी भी मिल गई है। अब हमें क्या करना होगा, इस सिक्योरिटी ग्रुप को ऑथराइज करना होगा। तो इसके लिए कमांड होता है AWS EC2 ऑथराइज, ऑथराइज AWS EC2 ऑथराइज सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। हमें इसमें रूल जो देना है इनग्रेस, ओके, इनग्रेस रूल, इनग्रेस, इनग्रेस एंड आफ्टर डेट यहाँ पर हमें ग्रुप आईडी मेंशन करनी होगी, ग्रुप GROUP ग्रुप आईडी। एंड यहाँ से हम अपनी जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है उसकी ग्रुप आईडी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं एंड आफ्टर डेट ग्रुप आईडी। इसके बाद हमें क्या है, इसमें जो प्रोटोकॉल लगाना है। ओके, सो हमें इसमें प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल लगाते हैं। ओके, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल TCP एंड इसके बाद हमें यहाँ पर इसको पोर्ट नंबर दे देते हैं। पोर्ट नंबर हमें इसको दे देते हैं 22। ओके, 22 SSH का पोर्ट नंबर दे देते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर CIDR वैल्यू देते हैं इसको। ओके, CIDR ब्लॉक, ओके, CIDR एंड जस्ट हम इसको CIDR, 1 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड, CIDR एंड CIDR ब्लॉक में हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में CIDR ब्लॉक दे देते हैं 0.1 सेकेंड 0.0.0.0.0/0। ओके, CIDR ब्लॉक के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, सो इसको हम ऑथराइज कर लेते हैं। ओके, जस्ट क्लिक, ओके, ओके, एंटर। तो यहाँ पर हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप का रूल भी इसमें ऐड हुआ है, इनग्रेस रूल भी इसमें ऐड हो गया है। इसके बाद हमें इसके बाद हमें जो है अपना सबनेट का सबनेट आईडी चाहिए होगी। तो हमें यहाँ पर AWS EC2 डिस्क्राइब, AWS EC2 डिस्क्राइब सबनेट्स, सबनेट्स, ओके एंड प्रेस इंटर। सो हमारे जो इसमें जो सबनेट बने हुए हैं, ओके, 1C, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1C, 1V, सो हमें यहाँ पर सबनेट आईडी चाहिए। ओके, सो हमें यहाँ पर सबनेट आईडी को सिंपली कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर अपने सबनेट आईडी को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर जस्ट नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए। इसके अलावा सबनेट आईडी के अलावा जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप में नॉट, ओके, ओके, सो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ग्रुप है सिक्योरिटी ग्रुप, इसका आईडी भी आप कॉपी कर लीजिए फॉर द रेफरेंस और यहाँ पे नोटपैड पर आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे हमारा की पेयर हो गया, की पेयर के अलावा सबनेट हो गया, सबनेट के अलावा और हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। अब हम चलते हैं अपने EC2 पर और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं यूजिंग AWS CLI। ओके, यहाँ पर जस्ट इसके लिए सिंपल कमांड है AWS EC2, AWS EC2 रन इंस्टेंस, AWS EC2 रन इंस्टेंसेस, इमेज आईडी, इमेज आईडी, इमेज आईडी। ओके, सो हमें यहाँ से अपने कंसोल पर चलते हैं और यहाँ से कोई एक इमेज ले लेते हैं। EC2 पर आइए, यहाँ पर आप, ओके, यहाँ पर आप इमेज आईडी चेक करने के लिए आप लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए
और यहाँ पर जस्ट आप ड्रॉप डाउन कीजिए और एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने अमेजन लिनक्स, हाँ लिनक्स की इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी AMID ये यहाँ पर शो हो रही है। जस्ट इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पर आप इसको इमेज आईडी को पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद इमेज आईडी के बाद हमें यहाँ पर इमेज आईडी के बाद हाउ मेनी इंस्टेंस वी नीड टू क्रिएट, हमें कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम काउंट दे देते हैं, काउंट, ओ काउंट 1। इसके बाद हम इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही ले लेते हैं क्योंकि यह फ्री टियर में एलिजिबल रहेगा हमारे। इंस्टेंस इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, T2 डॉट माइक्रो, T2 माइक्रो। ओके, इंस्टेंस टाइप हो गया। इसके बाद हमें की पेयर, ओके की पेयर का नेम दे देते हैं, की पेयर। ओके, की नेम क्या दिया हमने यहाँ पे, मे बी हमने यहाँ पर नेम दिया CLI की। ओके, तो हम यहाँ पर की पेयर का नेम टाइप कर देते हैं CLI की। इसके बाद हमें सिक्योरिटी ग्रुप, ओके सो हम यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। एंड सिक्योरिटी ग्रुप के बाद यहाँ पर हमें सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने यहाँ पर कॉपी किया होगा मे बी, ओके सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी हमें यहाँ पर जो देना होगा, सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी देनी होगी। ओके, सो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप आईडी यहाँ पे हमने कॉपी की हुई है। यहाँ पर चलते हैं और ये सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी को हम यहाँ से अगेन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके बाद हमें जिस सबनेट में बनाना है उस सबनेट की आईडी यहाँ पर मेंशन करनी होगी, सबनेट आईडी। एंड इसके बाद हमें यहाँ से सबनेट आईडी हमने, ओके सबनेट आईडी में भी यहाँ पे हमने कॉपी कर ली है नोटपैड पर। यहाँ पर सबनेट आईडी को आप कॉपी कीजिए एंड जस्ट यहाँ पर आप सबनेट आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर आपका जो T2 माइक्रो इंस्टेंस क्रिएट हो गया है।